आपने बैठक बुलाई है सदस्यों की, तो क्या मैटर है? इसका ये मैटर है भाई, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं इनके रास्ते में रोके हैं, गलत है। इनको या रास्ता देना चाहिए या जगह देनी चाहिए, या इनको जगह बता दे भाई हम थोड़ा दौड़ा बात कराएंगे, या इनको रास्ता दे दो। मुख्यमंत्री बोल रहे कि जो ये रास्ता चुन रहे वो रास्ता से इन्हें ट्रैक्टरों की जाने की बजाय बसों से जाए, वैसे भी जा सकते, ट्रैक्टर वगैरह लेके इस तरीके से उत्पात मचा के क्यों जाना चाहते हैं? बस साधन है, ट्रैक्टर हो तो साधन तो कोई नहीं बेचारे भाई। सरकारी बस है? हाँ जी सरकारी बस है, ट्रेनें हैं। नहीं ट्रेन प्रेन ना किराए ना भाड़े ना बेचारे वहाँ। लेकिन वो जो है ना एक फॉर्चूनर गाड़ी है जी, कई लाख रुपए के आते हैं, उसके पीछे ट्रेली जोड़ के चल रहे हैं, तो क्या वो गरीब है किसान? कौन? फॉर्चूनर गाड़ी के साथ ट्रेली जोड़ रहे कई। एक बात एक आधा ले रहा होगा तो सारे उसमें क्यों कर जाएंगे? फॉर्चूनर जी और भी बहुत सारी गाड़ियां ऐसी है जो किसान जो लेके, रेंज रोवर तक की, जो आम आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर है, और किसानों के पास गाड़ियां है, इन सब के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। गाड़ी तो भाई कैमरा फोन लेके के देखना गया। प्रधान जी, आप कह रहे हो कि इनके पास किराए के पैसे नहीं हैं। हाँ जी। इतने ट्रैक्टर जो आने लग रहे हैं, हाँ क्या जी। वो बिना पैसे आ जाएंगे? सारे बिना लोन तेल पानी पर चलेंगे? लोन पर सारी। नहीं, तेल पानी तो नहीं निकलता होगा। वो फिर तेल पानी तो डालना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे उनसे लाओगे तो इससे अच्छा रास्ता यूं नहीं कि बसों के द्वारा जा सकें, ट्रेन के द्वारा जा सकें। बस में आगे बस नहीं लग जाएंगे, ये तो बस में चल पड़ेंगे। तो जनरल सेक्रेटरी हैं जी आप पंचायत के? हाँ जी, हाँ जी। और आज आपने बैठक बुलाई है, क्या मकसद है? देखिए, किसान आंदोलन पीछे 13 मास से बैठा रहा, तो ये सभी मांगे मान ली गई थी और प्रधानमंत्री के मुख से सुनी गई, तो वो सब लागू क्यों नहीं करी गई? इसलिए ये अपनी मांग जो माननी थी उन्हीं को लागू करवाना चाहते हैं, इसलिए वो चल रही। तो आंदोलन की रूपरेखा क्या होनी चाहिए? आंदोलन की रूपरेखा पूरा शांतिपूर्वक ढंग से चलना चाहिए, और हमारी खाप तो जो अपना संविधान है इससे बंधी हुई है, हम संविधान से बाहर कोई बात नहीं करते, आपने पहले भी देखा होगा। हमारी खाप बिल्कुल संविधान के मुताबिक चलनी चाहिए, और प्रशासन से भी हमारे किसानों से अपील है कि शांतिपूर्वक ढंग से रहे, किसी प्रकार का डिंगा मस्ती ना करें। तो आंदोलन किस तरह का आंदोलन करना चाहिए किसानों को अपनी मांग मानने में? किसानों को बढ़िया तो रहे, सरकार भी समझ जा, और इनको बुला के और अपना जो ये लिखित मांगे हैं जो पहले मान ली गई थी उन्हीं की गारंटी चाहते हैं, वो लिख के दे दें, ये आंदोलन हो ही कौन। तो अभी बैरिकेड्स लगा रखे हैं सरकार ने और वो रोक रखे है रास्ता, और ये दिल्ली जाने पर आमाता है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, दिल्ली जाने के लिए इनकी इसलिए इच्छा है क्योंकि केंद्र सरकार ही चलती है सारे स्टेटों में, उन्हीं के आदेश चलते हैं, तो केंद्र सरकार से बातचीत के लिए चल रहे हैं, और इसीलिए ये दिल्ली जाना चाहते। कोई दिल्ली जाके ढींगा मस्ती नहीं करेगा। जो असली किसान है वो कभी विवाद में के साथ नहीं लगता, अपनी मांग का जरूर है, क्योंकि आज महंगाई का देखते हुए सभी वर्ग से, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई दुकानदार हो, चाहे कर्मचारी, उनसे सबसे गरीब किसान है। किसानों की जमीन आज सभी के बैंक में धरी है, सरकार रिकॉर्ड निकाल के देख ले, सारी जमीनों के लाल शाही लगी हुई है, इसलिए वो बेचारे मरते क्या न करते, मांगने के लिए जा रहे हैं और शांतिपूर्वक चल रहे हैं। राठी साहब, आपने बोला असली किसान जो है वो कभी ऐसा नहीं कराया, असली और नकली किसान का कैसे पता चले? क्योंकि दिल्ली में जो जिस तरीके से पहले पिछले आंदोलन में हुआ वो सब ने देखा था, इस तरीके का उत्पाद फिर भी हो सकता है। देखिए, असली किसान विवाद नहीं करता, लेकिन सरकार किसानों ने अड़वाज कराने खातर उपद्रवी अंदर बांट देती जी। किसान कोई रौला करके राजनीति ना करता, जब भी कोई विवाद हुआ होगा तो उपद्रवी बड़े हैं, इसलिए विवाद हुआ। आज किसान नेता ने एक ने बयान दिया है कि बहुत सारे जो है बच्चे हैं किसानों के अंदर जिनको समझ नहीं है, वो इस तरीके का उत्पाद कर देते हैं, उनको समझना चाहिए। अगर बच्चे कोई बड़ी गलती कर देंगे फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, जिम्मेवार तो इस आंदोलन की सरकार ही होगी जी, क्योंकि जब भी आंदोलन होता है उसकी जिम्मेवार सरकार होती है जी। और आंदोलन कब होता है? जब उनकी कई और बात सरकार पूरी नहीं करती। जी। रह गया बच्चा का, बच्चे जो है बेरोजगारी से भटक रहे हैं। हमारे हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है कि शाम को रोटी खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। अगर रोजगार मिलेगा तो वो अपनी ड्यूटी करेंगे, अनुशासन में नहीं, कोई उपद्रवी बने ही कोई। अच्छा, अभी आपने एक बात बोली थी कि बातचीत करने के लिए जाने लग रहे हैं। हाँ। इतने ट्रैक्टरों के साथ, 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ बातचीत करने का कौन सा तरीका है? देखिए, ये सरकार से अपील ज्यादा
आज जितनी संख्या ज़्यादा होगी उसी की सरकार मानती है। तो ये अपनी संख्या दिखाने के लिए और ट्रैक्टर नहीं होगा भाई, केवल किसान, हम मजदूर, हाँ मजदूर जरूर किसान के साथ जो खेती में मजदूरी करता है वो किसान है, वो दोनों किसान जिनकी जमीन है वो भी, जो मजदूरी करते हैं वो भी, वो सभी चल रहे। राठी साहब कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट तो नहीं है ये? देखिए राजनीतिक स्टंट तो होता ही नहीं, क्यों नहीं होता? सरकार करेगी जब राजनीतिक स्टंट होगा, अन्यथा नहीं है। सरकार ने बात मान रखी थी 2-1.5 साल पहले, तो क्यों नहीं अपनी लागू करेगी? आज आंदोलन की जरूरत नहीं पड़े, आंदोलन करके कोई किसान राजी नहीं, उन्हें तो फुर्सत नहीं, तो सारे दिन तो खेत में मजदूरी करें, सान ना आके पड़ जाए। जब न्यू मुसीबत दिखे, अंतर का ब्याह भी करना है, खर्चे भी काटने हैं, तो फिर समस्या आ जाती है। और वो नहीं मानना कि मांगी मूंगी मान मारी क्यों टाल करें। तो किसानों के कई बयान जो है वो आपत्तिजनक आए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी निशाना है, इसका ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे डालना है हमने। देखिए ये उनकी सोच छुट्टी थी जिसने ये बयान दिया। हमें एकला मोदी से कोई नहीं मारा, हमारा तो अपनी मांगों से अर्थ है और मांग मनवा के रहेंगे। ये सरकार से हम पुरजोर प्रार्थना करते हैं 24 खाप की तरफ से कि जो आपने मानी थी वो तुरंत लागू कर दी जाए। तो अगर सरकार नहीं मानती है तो पंचायत का क्या रुख रहेगा, क्या कदम रहेगा अगला? देखिए अगर सरकार नहीं मानती है, पंचायत हमारी बिल्कुल अनुशासित रहेगी और उनका मांग मनवाने के लिए उन जो किसान आ रहे हैं उनका समर्थन करें। अभी 2 दिन पहले जो है हरियाणा के भी 3 नेता जो गिरफ्तार करे गए, किसान नेता, उनके बारे में क्या कुछ विचार करिए हरियाणा पंचायत? देखिए आपस की जो बहस में या नाजायज कोई गिरफ्तार होता है, हम उसके निंदा करते हैं और तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसी पावर तो है नहीं अब गिरफ्तार ना हम काट लें भाई, हम तो निंदा ही कर सका। यदि उनमें कोई कसूर नहीं है तो गिरफ्तार नहीं करने चाहिए, लेकिन सरकार है भाई, वो उस पर पूरी पावर है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सके। हम अच्छा, पिछली बार जब पिछले आंदोलन में जब गिरफ्तारी होती थी इस तरीके से किसानों की, तो कहीं ना कहीं पूरे जत्थेबंदी सारे किसान आंदोलन जो एक साथ आ रहे, लेकिन अब की बार जो गिरफ्तारी हुई है ना तो वो जोश दिखाई दे रहा है, ना उनके लिए वो आवाज उठती हुई दिखाई दे रही है। देखिए दिमाग में तो वही आवाज है और वही जोश है, लेकिन हम न्यू समझ रहे हैं भाई इन सरकार ने मान रखी है, ये शायद बातचीत द्वारा हल कर दें और वो शायद संडे की बात का बताओ है। हम तो आज भी अपनी खाप की तरफ से सरकार से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं भाई वो बात जो मान रखी वो हमारी लागू कर दो और ये अपने घर चले जाएंगे, अपना धंधा करेंगे, बच्चे पालेंगे। एक तरफ तो बातचीत चल रही है सरकार के साथ और दूसरी तरफ लगातार जो है विवाद बॉर्डर पे आप देख रहे हो, जिस तरीके से सरकार की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और बहुत सारी जो है वीडियो आ रही है जिनमें जो किसानों के द्वारा पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। देखिए अगर 1.5 साल रहे ये लागू कर देंगे तो आज या नौबत बॉर्डर पार की या दिल्ली जाने की पड़े ही नहीं। सरकार भी जब भी माँ बच्चा जो रोवे नहीं तो माए चुच्ची कौन दे, तो वह बेचारा अपना दुखड़ा रोन जावे और किसी प्रकार का कोई नहीं भाई सरकार बापा और आंसू गैस छोड़ो और के में करो, बैरिकेड लाओ, ना जाने दे, फौज डाल दो, पुलिस डाल दे, ये तो शक्तिशाली मामला है। हम इसके मामले में क्या कह सका, बाकी किसान जो है शांतिपूर्वक जाएंगे और जाने भी चाहिए शांति, या उनकी बात मांग लो, अपने अपने घर चले जाए। पंजाब के किसानों को हरियाणा से बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा सरकार के द्वारा, तो अगला क्या कुछ कदम रहेगा हरियाणा पंचायत का? हिंदुस्तान का एक ही संविधान है, हम भारत के संविधान के मुताबिक अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जा सका शांतिपूर्वक अनुशासन से, किसी को कष्ट ना दे करके जा सकते हैं। अगर वो सीधे आवे ना रोकें तो वो सीधे आ सके, इधर कोई विवाद भी नहीं हुए। लेकिन अब तो कई दिन से रोड बंद पड़ा है राठी साहब, जनता को परेशानी हो रही है, उसका क्या सोल्यूशन? देखिए सरकार ने रोड बंद करे हैं, जनता की परेशानी है तो सरकारें दूर कर सके, किसानों ने तो रोड बंद नहीं करे। आप यहाँ टटोली में देख लो, रोड से दूर बैठे, वो सिर्फ इसे है अगवे मारी न्यू दिख जा, अगवे लोग तो सच्चे नाराज है, प्रधानमंत्री दाम तो यह फिर पुण्य अपील करे तड़का सारी बात मान की और इन्हें अपना काम ला। किसान बोल रहे हैं कि सरकार ने रोड जाम किया, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जो है आम जनता के अंदर जो किसानों के प्रति दिखाई दे रही है। देखिए आम जनता किसान से कोई नाराजगी नहीं, हम गांव में रहते हैं, जनता बीच में रहते हैं, आम जनता भी नहीं कहे भाई सरकार ने उस दिन क्यों माननी थी,
अपनी लागू कर देनी थी। एमएसपी की मांग तो मानी नहीं थी अभी तक, जो है बातचीत के लिए चली थी, कमेटी बनाई गई थी। देखिए कमेटी बनाई, टाइम लिमिट था, उस टाइम को क्रॉस कर दिया इन सरकार ने। अगर उस टाइम से पहले मान लें ठीक है, ये न्यू है कि भाई वो कमेटी की रिपोर्ट आ ली हो, मारती बताओ, टाइम डाल लिया। सरकार भी इस मामले में ढीली है। इसके बारे में मैं तो सिर्फ एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि हमारे इस हिंदुस्तान गवर्नमेंट को, इस प्रशासन को जो भी वायदा किया था किसानों के साथ 2021 था 22 था, उसमें उसको पूरा कर देना चाहिए। ना बांस होगा ना मछली बात जाएगी। वादा तो किसान रोड़ा खत्म हो जाएगा, वो अपने घर वादा तो 3 कृषि कानून लाए थे, उनको रद्द करने का था और रद्द कर दिए, तो उसके बारे में तो किसान कोई सवाल नहीं उठा रहे। किसान तो जो सवाल मतलब जो मांग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, अब भाई हमारे जो वादा कराया था गवर्नमेंट ने वो हमारा पूरा कर दे। और मर्दा आदमी सरकार ठिकाना छोड़े के लिए जा है, सरकार बैठना को हंसी की बात नहीं। सरकार तो कह रही है कि 14 फसलों पर एमएसपी दे रही है किसान पर। एकली 14 लागू होगा, जो फसल 23-22-23 वो है, बाकी न कौन देगा, हो विल बी दिस लॉस। लेकिन हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसका कहना है कि हम अंतर भरपाई योजना और अन्य दूसरी योजनाओं से किसान को लाभ पहुंचा रहे हैं। आपकी बात ठीक है, उसने कहा भी होगा, लेकिन ये सहमति तो बैठ के किसानों के साथ ही हो। हम अकेले फैसला तो नहीं दे सकते इसके मामले में। हमारी पंचायत ये है कोई रोड़ा विवाद किसी किस्म का ना हो और ये मामला सुलझ जाए, नाम को फालतू स्टेटमेंट दिया, नाम तो किसी का सुनना चाहते। रही रोड़ा की बात, भाई एक आधा उपद्रवी अनासर बढ़ जाया करे, घर भी हो जाया करे, हालांकि उसकी जिम्मेवारी माँ बाप हुए भी आओ, थोड़ा कुछ भी आओ, उनमें भी डगर जाए जब इतने आदमी बाहर इकट्ठे हो जाए, नहीं रोक के देसी दे जाए, कोई रोड़ा नहीं करे। इबगाड़ की बात हो रही थी, को बकवाद करेगा उन्हें पास आ गई, रोड़ा रखता कोई नहीं करेगा। हाँ याद थी कि ये भाई उड़ जा गए, मतलब सरकार जमींदार बीच में आ गए, कहते भाई हम यही है तो कर सरकार, ये हमारी मजबूरी शायद मान ले, किसी बात नहीं थी। लेकिन जो समूह बॉर्डर पर जो दृश्य देखा जा रहा है, उसमें तलवार, ढाल और घोड़े लेकर के अपने डिफेंस के लिए सब कुछ करना पड़े है। जब उन लोगों को मारे हैं तो मेरे वर्गे बूढ़े आदमी तो बस शायद टल जाए, लेकिन जवान तबका नहीं टला करता, उनका जोश भी है, वो टले भी मार देते। हम इस बात में कोई कभी नहीं मारे। तो क्या अपील करना चाहोगे किसानों से? मैं किसानों से यह अपील करना चाहूँ भाई कोई किसी किस्म का विवाद ना करो। ये जवान है जो गवर्नमेंट ने प्रशासन ने ला रखे, ये भी मारे हैं भाई, ये जो एजिटेशन कर रहे हैं ये भी अपने हैं, अपने सा भाई आपस में तो विवाद ना बधाओ, कोई सा काम ना करो जिससे रोड़ा बधे और भाई उत्पाद हो और भाई देश की समाज की बेइज्जती हो। ये सब देखिए, आज महम 24 सरोखाप पंचायत ने अपनी मीटिंग बुलाई है और सरोखाप पंचायत हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई है। सरोखाप पंचायत इस मामले में किसी भी तरह से किसी पक्ष के साथ इस तरह से नहीं है कि ये कर दें वो कर दें। हम चाहते हैं किसान सामान्य तौर पर अपना सौहार्दपूर्ण माहौल में आंदोलन जारी रखें और सरकार से अपील करूंगा कि सरकार इनकी बात सुने, क्योंकि अभी किसान पंजाब से चले हैं और दिल्ली से पूरा हरियाणा सील कर दिया गया है। इस तरह का जो माहौल सरकार बना रही है, डर का माहौल, ये नहीं होना चाहिए था। किसानों की कोई नई मांग नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने 2020-21 के आंदोलन में मांग पूरी की थी, वही मांगे किसानों ने उठाई है कि इनको अब लागू कर दो, जो आपने पूरी की थी। इनको पूरा नहीं किया जा रहा है। कोई नई मांग नहीं है किसानों की, सिर्फ पुरानी मांगे हैं, उनको लागू करवाने के लिए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई उपद्रवी है, वो ये किसान है, अन्नदाता है। आज दुनिया के 9 देशों में किसानों के आंदोलन है। ऐसा माहौल जो सरकार ने बना रखा है किसानों को बदनाम करने के लिए। क्या किसान रोड जाम कर रहे हैं? नहीं, किसान रोड जाम कहीं भी नहीं कर रहे हैं। रोड जाम प्रशासन ने और सरकार ने किए हैं। इस तरह का माहौल ना बनाया जाए और 24 खाप चाहती है कि माहौल शांतिपूर्ण रहे और देश व प्रदेश में अमन चैन रहे।